अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th बुक फिज़िक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर नंबर 4 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 2 सेकेंड हाफ, और जो टॉपिक्स हम इस हाफ में स्टडी करेंगे वो हैं टॉपिक्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के चार्जेस कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस प्रोड्यूस करते हैं। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। नेक्स्ट कैपेसिटर्स एंड capacitance, combination of capacitors, examples capacitor in series, capacitors in parallel and different types of capacitors. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। कि ये जो आज सारी हम ये टॉपिक जो हैं ये टर्न बाय टर्न एलैबोरेटेड स्टडी के साथ इनको स्टडी करेंगे कि आया जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चार्जेस हैं वो कौन कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बनाती हैं, कौन कौन सा पोटेंशियल क्रिएट करते हैं। उसके बाद कैपेसिटर्स में इनकी क्या यूजेस हैं। उसके बाद जो कैपेसिटर्स हम दो तरीके के कैपेसिटर स्टडी करते हैं, जैसे सीरीज़ में भी और पैरेलल में भी आया, उनमें क्या इनकी एप्लीकेशंस हैं। और फिर एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड में पढ़ेंगे कि आया हम इलेक्ट्रोस्टैटिक जो ब्रांच है उसमें क्या क्या स्टडी करती हैं और किन किन के बारे में स्टडी करते हैं। अब टर्न बाय टर्न इनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड इंटेंसिटी कि आया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या है। कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अगर हम टॉपिक की स्टडी में जाएं कि अकॉर्डिंग टू टॉपिक क्या है कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कि कूलम्स के लॉ के मुताबिक इफ अ यूनिट पॉजिटिव, if a unit positive charge Q0 is brought near a charge Q placed in space, the charge Q0 will experience a force, will experience a force The value of force will depend upon
the value of force depends upon the distance between the two चार्जेस के कूलम्स लॉ के मुताबिक क्या है कि जब हम एक पॉजिटिव चार्ज को एक नेगेटिव चार्ज या चार्ज क्यू के करीब लाएंगे तो वहाँ डिपेंडेंस होगी एक फोर्स की। तो अब हम वो स्टडी करेंगे वो कौन सी फोर्स वहाँ क्रिएट हो रही है, कि आया जो फोर्स क्रिएट हो रही है वो कौन सी है। तो जो जिसकी फोर्स है वो डिपेंड करेगी डिस्टेंस के साथ, और जो ही वो डिस्टेंस डिक्रीज़ होता जाएगा तो वो जो फोर्स है वो प्रैक्टिकली रिड्यूस कर जाएगी टुवर्ड्स ज़ीरो। कि आया हमने डिस्टेंस के ज़रिए इसको क्रिएट करना है। डिस्टेंस डिपेंडिंग force that when distance would decrease, when the distance would decrease till a certain distance, the force would be practically reduced to ज़ीरो। कि जो ही वो फोर्स डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी, तो जब हम उसकी डिपेंडेंस डिस्टेंस पर स्टडी करेंगे तो आया हम ये देखेंगे कि जब ये डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी तो जो वैल्यूज़ होंगी इसकी वो डिपेंडेंट होंगी, और जैसे ही इनकी वैल्यूज़ डिपेंडेंट होंगी तो वैल्यू से हम ये देखेंगे कि जो ही डिस्टेंस क्रिएट होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज का जो ही उसने न्यूट्रल के पास जाएगा, जो ही उनमें रिपल्शन के बाद जो ही डिस्टेंस क्रिएट होगा तो जो फोर्स होगी, वो जो फोर्स लग रही होगी वो भी प्रैक्टिकली ज़ीरो पे हो जाएगी, क्योंकि जब डिस्टेंस डिक्रीज़ कर गया है तो वो फोर्स भी डिक्रीज़ करेगी। क्योंकि जो जैसे कि किसी चीज़ को जब आप पुश करते हैं तो आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन जो वो डिस्टेंस जहाँ तक आपने वो चीज़ लेके जानी होती है या ऑब्जेक्ट लेके जाना होता है, अगर उसका डिस्टेंस उतना ही कम हो जाए तो फिर आपकी फोर्स भी रिड्यूस करेगी, क्योंकि फोर्स उस किस पे डिपेंडेंट है, डिस्टेंस पे। तो हम यहाँ ये अंदाज़ा लगाएंगे कि यहाँ से क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। द रीजन ऑफ स्पेस the region of space surrounding the charge q in which it exerts a force on charge q, in which it exerts a force on charge q is known as electric field in the charge q। कहता है जो रीजन सराउंड करेगा चार्ज को वहाँ एक फोर्स एक्सर्ट होगी, जो ही वहाँ एक फोर्स एक्सर्ट होगी, द रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग द चार्ज क्यू इन विच इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन चार्ज क्यू इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द चार्ज क्यू, कि वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। कि जो ही हम चार्ज की बात करेंगे कि जो रीजन में जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, जिस रीजन को कवर किया है, तो उसकी कवरिंग के लिहाज से वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसको स्टडी करते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन the electric field
is the region around a charge in which it exerts electrostatic field on another changes। कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसमें क्या है, अदर चेंजेस क्रिएट होंगी, कि जो ही वो अदर चेंजेस क्रिएट होंगी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इट एक्सर्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। कि ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। जो ही चार्ज का डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होने से उसकी फोर्स रिड्यूस करेगी, और जो ही उसकी फोर्स रिड्यूस करेगी वहाँ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट होगा ऑन अनदर चार्जेस, कि दूसरे चार्जेस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। और जो ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, उस फील्ड के क्रिएट होने से वहाँ क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड पाया जाएगा। जब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पाया जाएगा तो हम कहेंगे ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। अकॉर्डिंग टू टॉपिक, according to definition, the electric field intensity at any point is defined as the force acting on a unit positive charge placed at that point। कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है, द फील्ड इंटेंसिटी, the electric field intensity at any point is defined as the force acting on a unit positive charge placed at that point। कि उस पॉइंट पे जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस होगा कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, द स्ट्रेंथ ऑफ एन electric field, the strength of an electric field at any point in space is known as electric field इंटेंसिटी। कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट करेगा। कि अगर हम दो चार्जेस स्टडी करें, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा वो अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, और जो ही वो अट्रैक्ट करेगा वो एक फील्ड भी क्रिएट करेगा। ये क्या क्रिएट करेगा, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। कि आया हम यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करेंगे, कि ये क्रिएशन है ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड।
दिस इज़ द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्रिएट होंगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज में, कि जो ही वो अट्रैक्ट करेगा वो इस तरह एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा कि जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की इस पॉइंट पे, तो वो चार्ज क्यू जो है वो हमने प्लेस किया है चार्ज ओ के पास, और जो ही वो चार्ज क्यू और ओ होगा तो जो फोर्स इफ़ेक्ट कर रही होगी तो वो फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज क्यू, कि वो टेस्ट चार्ज क्यू पे इफ़ेक्ट कर रही होगी, और जो ही वो टेस्ट चार्ज क्यू पे इफ़ेक्ट करेगी तो उसकी इफ़ेक्टनेस से हम ये कहेंगे कि यहाँ जो इफ़ेक्टिंग हुई है वो इफ़ेक्टनेस सिर्फ चार्ज की वजह से हुई है, कि आया यहाँ चार्ज डिपेंड हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट इज़ E F over Q0, E F over Q0 कि आया ये कैसे डिपेंड करेगा, SI यूनिट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स पे और टेस्ट चार्ज पे डिपेंड करेगी, फोर्स एंड टेस्ट चार्ज, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स और टेस्ट चार्ज पे डिपेंड करेगी। और उसकी डिपेंडेंसी हम यहाँ ये स्टडी करेंगे कि आया जो फोर्स लग रही है और जो टेस्ट चार्ज लग रहा है वो यहाँ डिपेंडेंट है। इसी डिपेंडेंसी इसकी SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ न्यूटन पर कूलम, कि फोर्स जो है वो न्यूटन में लग रही है, कि अगर हम इसकी ड्राइव करें तो फोर्स ओवर टेस्ट चार्ज, कि फोर्स ओवर टेस्ट चार्ज है। और जो ही हम फोर्स ओवर टेस्ट चार्ज स्टडी करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे जो फोर्स है, फोर्स विल बी इन न्यूटन और टेस्ट चार्ज कूलम में। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, E इज इक्वल टू NC माइनस 1, कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू NC माइनस 1, कि न्यूटन पर कूलम। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट इज इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड due to given arrangement of charges is known at some point, the force on any particle, with charge q placed at that point can be calculated by using फार्मूला, कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास गिवन है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम स्टडी करें तो जो अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस एक सेम पॉइंट पे है तो जो फोर्स होगी पार्टिकल पे एग्जिस्ट करेगी तो वो चार्ज क्यू पे प्लेस होगी, कि वो उसी पॉइंट पे प्लेस होगी। जब वो उसी पॉइंट पे प्लेस होगी तो वो कैलकुलेट की जा सकती है एक फॉर्मूले के साथ, जस्ट लाइक F इज इक्वल टू क्यू ई, कि वो F इज इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस दो पॉजिटिव चार्जेस में स्टडी करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बिटवीन टू पॉजिटिव चार्जेस,
कि जब यहाँ दो पॉजिटिव चार्ज होंगे एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे प्रोड्यूस, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वो रिपल्शन कॉज करेंगे, और जो ही वो रिपल्शन कॉज करेंगे तो उनकी रिपल्शन हम यहाँ एज इट इज़ स्टडी कर सकते हैं कि जो लाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और यहाँ एज इट इज़ उनकी रिपल्शन क्रिएट होगी कि आया जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो दोनों रिपल्शन कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम दो नेगेटिव चार्जेस में स्टडी करें तो वो दोनों नेगेटिव चार्जेस भी एक दूसरे को रिपेल आउट करेंगे। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बीइंग अ force is a vector quantity its direction is same, is being a vector quantity, its direction is same as that of force acting on the positive test charge. If the test charge is free to move, it will always move in direction of इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। कि ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो कि एक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स होगी एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की। और जो ही हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की फोर्स को स्टडी करेंगे तो जो टेस्ट चार्ज जो ही मूव करेगा वो सिर्फ एक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में मूव करेगा, कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। और जो ही वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तो वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी करेगा। कि जैसे ही हमने दो ऑपोजिट चार्ज स्टडी किए कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, कि उन दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्रिएट की थी वो अट्रैक्शन की भी बेस पे थी। लेकिन जो ही हम दो लाइक चार्जेस यानी दो सेम चार्जेस पॉजिटिव चार्ज करें तो वो क्या होगी, उनकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एज इट इज़ नहीं होगी। इसी तरह नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। के जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस the direction according to the topic, the direction of electric field intensity in an electric field can also be represented by drawing lines। कि हम जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की उसको एज इट इज़ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय ड्राइंग लाइंस। These lines are known as electric
लाइंस ऑफ फोर्स, कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहलाते हैं। दीज लाइंस ऑफ फोर्स was introduced these lines of force was introduced by माइकल फैराडे। कि माइकल जो फैराडे एक फिजिशियन था, उसने ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रिएट की थी। उसने कहा था दीज लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस अराउंड अ field charge. These lines are imaginary around a field charge with an arrowhead indicating lines around a field in direction of फोर्स। माइकल फैराडे ने कहा था कि ये लाइन जो है इमेजिनरी लाइन्स है, कि आप जो है वो इमेजिन करके एक चार्ज के दरमियान अंदर उसकी आउटसाइड एक लाइन से प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब आप उसकी आउटसाइड एक लाइन से प्रोड्यूस करेंगे तो वो जो लाइंस की प्रोडक्शन होगी वो आया एज इट इज़ ही होगी, कि वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होंगे। कि जस्ट लाइक अगर हम इनकी एग्जांपल स्टडी करें, डायग्रामेटिकली व्यू से आप इसको स्टडी करते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज, कि जैसे हमने डॉटेड लाइंस क्रिएट की थी वैसे ही हम इनकी एरोहेडेड लाइंस भी क्रिएट कर सकते हैं। कि ये इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होंगी, कि ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, एज इट इज़ नेगेटिव चार्ज। कि ये एज इट इज़ नेगेटिव फोर्सेस में भी प्रोड्यूस होंगी। फील्ड लाइंस आर ऑलवेज डायरेक्टेड फील्ड लाइंस आर ऑलवेज डायरेक्टेड field lines are always directed towards in the form of force from positive charge towards negative charge. The spacing between the lines, between the field lines shows strength of the electric field। कि जो ये फील्ड लाइंस होंगी ये डायरेक्टेड होंगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्जेस, कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ ये डायरेक्टेड होगी। और जो ही हम इनकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज स्टडी करेंगे तो आया हम क्या देखेंगे, जो
चार्जेस हैं वो डायरेक्टेड हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना है, और जो ही पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना है तो उसकी अट्रैक्शन से वहाँ क्या फील्ड ऑफ लाइंस शो होनी है, और जो ही फील्ड्स ऑफ लाइन शो होंगी तो फील्ड्स ऑफ लाइन में हम ये स्टडी करेंगे कि जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की। नेक्स्ट इज़ कि अगर हम इनकी वेरिएशंस देखें मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम लॉ के मुताबिक, कि अगर पॉजिटिव चार्ज है फिर नेगेटिव चार्ज है यहाँ Q माइनस Q, और फोर्स क्या होगी इनकी अट्रैक्शन की तरफ, क्या आया ये क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे का, और जो ही ये अट्रैक्ट करेंगे तो इनके अट्रैक्शन से नेक्स्ट कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं तो 2Q, अगर एक नेगेटिव चार्ज है माइनस Q, फिर भी इनकी क्या होगी फोर्स 2F होगी, और 2F फोर्स इसलिए होगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या है वो उसको ज़्यादा ज़ोर से अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह अगर +2 या अगर 2Q और नेगेटिव चार्ज भी -2Q, तो फिर इन पे 4F जो है वो फोर्स एक्ट करेगी, कि इनकी जो अट्रैक्शंस की फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरह जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के बाद हमने जो स्पेसिस इसमें प्रोड्यूस की थी तो वो स्पेसिस हमें ये बता रही थी कि आया जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने प्रोड्यूस किया है वो किस स्ट्रेंथ का है। अगर स्पेसिस ज़्यादा होंगी तो जो स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की वो ज़्यादा होगी, क्योंकि जो लाइंस की जो हमने तो डिपेंडेंट ही लाइंस पे है कि आया चार्ज कितने एरिया तक वो जो है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अट्रैक्ट कर सकता है। अगर वो इतने एरिया ऑफ चार्ज तक डायरेक्ट जो है फोर्स की डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर सकता है तो जो स्ट्रेंथ होगी वो भी इसकी ज़्यादा होगी, और स्ट्रेंथ ज़्यादा होने से हम कहेंगे कि आया जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो बहुत एक अट्रैक्टेड फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। ये था आपका टॉपिक अबाउट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड ऑफ लाइंस, कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है, अट्रैक्शन कैसे होती है, और फोर्स कैसे एक्ट करती है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पे। नेक्स्ट हमने ये स्टडी किया कि इलेक्ट्रिक जो लाइंस हैं वो कैसे क्रिएट होती हैं और किसने क्रिएट की। इलेक्ट्रिक लाइंस माइकल फैराडे ने क्रिएट की, जो कि उसने एक इमेजिनरी लाइंस बनाई। उसने कहा था कि इतने डायरेक्शन ऑफ फोर्स तक ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आया फिर हमने वहाँ क्या किया, वहाँ फील्ड ऑफ लाइंस क्रिएट की। तो उन फील्ड ऑफ लाइंस हमें ये नोट करवाती हैं, ये डिस्क्राइब कराती हैं कि इस डायरेक्शन ऑफ फोर्स तक यहाँ तक क्या हो सकता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कि आया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल electrostatic potential, the gravitational potential at a point, the gravitational potential at a point in the gravitational field is the gravitational potential energy of a unit mass placed at that point. Similarly, the electric potential of any unit positive at any point
at any point in the electric field is the electric potential energy of a unit positive charge placed at a point कि जो इलेक्ट्रिक स्टैटिक पोटेंशियल क्रिएट होगा वो कैसे, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है एक पॉइंट पे, वो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक यूनिट मास से प्लेस्ड होती है एक पॉइंट पे। कि जैसे हम अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, वो एक ग्रेविटेशनल पुल होती है कि आया उसने क्या करना है, हमें टुवर्ड्स द ग्रेविटी उसने अट्रैक्ट करना है। इसी तरह जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है एक पॉइंट पे, वो ग्रेविटेशनल फील्ड है कि जिसके ज़रिए हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए यूनिट मास क्रिएट की। और जैसे ही हमने यूनिट मास प्लेस की उस पॉइंट पे, तो सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था उसी पॉइंट पे वो इन द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑफ एनर्जी ऑफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे प्लेस था। कि आया हमने क्या स्टडी किया कि वो एक इसकी प्लेसिंग किस तरफ है, उसकी चार्ज के ऊपर, कि आया वो प्लेस है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ लाइंस, कि ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ लाइंस की वजह से वहाँ उसकी वो प्रोडक्शन हुई है। और जो ही वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वहाँ एक ग्रेविटेशनल फील्ड अप्लाई होगा, तो फील्ड क्या कहेगा कि यहाँ जो पुल है वो टुवर्ड्स इट है। इस तरह नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। अकॉर्डिंग टू टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point in an electric field is equal to the amount of work done is equal to the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity टू दैट पॉइंट। कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उस पॉइंट पे वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिहाज से हम क्या स्टडी करेंगे कि वो इक्वल है टू दी अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि जितना वहाँ वर्क होगा उसके वो इक्वल होगा कि जो ही हम एक पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी के पॉइंट पे लेके आएंगे। और जो ही हम इन्फिनिटी के पॉइंट पे लेके आएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो यूज़ होगा वहाँ वो क्या होगा कि वो उस फील्ड के लिए जब हम एक पॉइंट चार्ज को टूवर्ड्स द इन्फिनिटी लाएंगे और वहाँ जो वर्क डन होगा। नेक्स्ट इज इफ W is the work done, if W is the work done in moving a positive charge Q from infinity to certain point in the field, to certain point in the field
in the field with an electric potential, in the field with an electric potential with an electric potential V at that point would be given V is equal to W over Q, कि V is equal to work over charge, कि V over W Q, और V W Q किसके बराबर होगा, वर्क ओवर चार्ज के जो हमने वर्क किया है, कि एक मूविंग कि जो भी वर्क डन है एक चार्ज को मूव करने के लिए, उसको उस पॉइंट में जिसमें इन्फिनिटी होएगी सर्टन फील्ड की, और जो ही एक इन्फिनिटी होगी सर्टन फील्ड की, तो वहाँ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उस वक्त वो गिवन होगा एज एट V इज इक्वल टू W ओवर Q. It implies the electric potential is measured relative to some reference point and like potential energy we can measure only the change in potential बिटवीन टू पॉइंट्स, कि जो ही हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करना है तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो मेजर करेंगे वो किसी रेफरेंस पॉइंट के थ्रू मेजर करेंगे, कि जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी जो मेजर कर सकते हैं वो सिर्फ वहाँ से करते हैं जब पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है दो पॉइंट्स में, और जो ही वो पोटेंशियल एनर्जी दो पॉइंट्स में चेंज होगी तो आया हम ये कहेंगे कि जो ही वो चेंजिंग हुई है तो उस चेंजिंग पे जो आई है पोटेंशियल एनर्जी डिपेंडेंट है, कि जहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी का हमने चेंज लिया है वो मेजर की जा सकती है। इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी मेजर किया जा सकता है टू ए रेफरेंस पॉइंट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is a scalar quantity its SI unit is volt, which is equal to joule per coulomb. If 1 joule of work is done against the electric field in bringing one coulomb positive charge from infinity to a point, from infinity to a point in the electric field then the potential in the electric field then the potential
at that point will be 1 वोल्ट। कि हम जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट स्टडी करेंगे तो वो क्या होगा कि जब 1 जूल ऑफ वर्क, इफ़ 1 joule of work is done against the electric field in bringing 1 coulomb positive charge from infinity to a point in the electric field, then the potential at that point will be 1 volt। कि अगर हम बात करें कि जो जूल पर कूलम हमने कहा था कि इसकी ऐसा यूनिट किसके बराबर है, जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम कब होगी, जब हम 1 जूल का वर्क करेंगे। जब हम 1 जूल वर्क करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को, लाइंस को लाने के लिए किसके पास 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज को फ्रॉम इन्फिनिटी, के इन्फिनिटी से हम एक लेके आए 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज। जब हम 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को ब्रिंग करेंगे फ्रॉम इन्फिनिटी तो उसमें जो 1 जूल वर्क डन होगा, जो 1 जूल वर्क डन होगा और उस पॉइंट पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे वो किसके बराबर होंगी, उसका जो पोटेंशियल है, उसकी जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर होगी, वो 1 वोल्ट के बराबर होगी। हम कहेंगे कि वो 1 वोल्ट पोटेंशियल है। नेक्स्ट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। कि ये डायरेक्शन है टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। जो ही हम प्लस क्यू को टूवर्ड्स लेके जाएंगे फ्रॉम ए टू बी, और जो ही हम ए टू बी लेके जाएंगे यहाँ हायर पोटेंशियल, टूवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। जब भी हम इसको हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के टूवर्ड्स लेके जाएंगे तो हम यहाँ ये स्टडी करेंगे कि आया जो पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा था या डिक्रीज़। कि यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज था, जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने 2 पॉइंट्स में स्टडी करना था कि जो पॉजिटिव प्लेट थी और एक नेगेटिव थी, एक तरफ हाई पोटेंशियल था और यहाँ लो पोटेंशियल था। कि जो ही हाई पोटेंशियल से हम वर्क करेंगे 1 जूल को, ए को लो पोटेंशियल की तरफ लेके जाने के लिए। इसी तरह अ बॉडी in gravitational field always, a body in gravitational field always tends to move from a point of higher potential energy to a point of lower potential energy. Similarly, when a charge is released in an electric field, it moves from a point of higher potential, it moves from a point higher potential, say A, to point ऑफ लोअर पोटेंशियल बी। कि जो ही हम बात करें कि एक ग्रेविटेशनल फील्ड, कि एक ग्रेविटेशनल फील्ड जो ऑलवेज टेंड करता है मूव एक पॉइंट के ज़रिए, तो जो हायर एनर्जी पॉइंट के ज़रिए मूव आउट होगी वो जो हायर एनर्जी मूव करेगी टूवर्ड्स लोअर एनर्जी।
इसके जो डायग्राम है वहीं से हम इसकी एलैबोरेटेड करते हैं कि एलैबोरेशन करते हैं कि यहाँ जो हायर पोटेंशियल एनर्जी है वो एक पॉइंट से टू द पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल एनर्जी मूव करेगी। जब वो हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी मूव आउट करेगी तो सिमिलरली जो ही एक चार्ज हम स्टडी करेंगे वो रिलीज़ करेगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और जैसे ही वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड रिलीज़ करेगा तो वो मूव करेंगे फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ए टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी बी, कि जो ही हम वहाँ से मूवमेंट शो कर देंगे। और जो मूवमेंट हम वहाँ से शो करेंगे वो इज एज अ टूवर्ड्स कि वो जो टूवर्ड्स होगी लोअर पोटेंशियल बी, कि हम उसको लोअर पोटेंशियल बी की तरफ उसको स्टडी करेंगे। इसी तरह जो पॉइंट होगा ऑफ लोअर पोटेंशियल बी कि लोअर पोटेंशियल बी की तरफ उसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है, इफ़ द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज़ वी देन द बी इज इक्वल टू वी बी, कि जो ही हम पोटेंशियल की बात करें यहाँ वी ए पोटेंशियल होगा और यहाँ वी बी पोटेंशियल होगा। इसी तरह जो पोटेंशियल एनर्जी है एक चार्ज की वो एज इट इज़ इस पर डिपेंड ऐसे करेगी कि जो चार्ज होगा कि जैसे हम यहाँ से मूव कर रहे हैं तो क्यू वी ए कि जो पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पे होगा वो क्यू वी ए होगा, क्योंकि हमने पॉजिटिव चार्ज जो है क्यू उसको मूव करना है वी ए से। जब हम इसको फील्ड वी ए से मूव आउट करेंगे तो एज इट इज़ हम लिखेंगे कि पोटेंशियल क्या है क्यू वी ए। नेक्स्ट इज टूवर्ड्स क्यू वी बी की तरफ हम इसको मूव आउट करेंगे क्यू वी बी। द टॉपिक चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी हम स्टडी करेंगे कि जैसे ही जो चार्ज है वो ए टू बी मूव करेगा तो वो किसके बराबर होगा कि जो ही वो ए टू बी मूव करेगा तो वो बराबर होगा क्यू वी ए माइनस क्यू वी बी, कि क्यू वी ए और क्यू वी बी के बराबर होगा। और जो ही क्यू वी ए और क्यू वी बी के बराबर होगा तो जो एनर्जी यूटिलाइज होगी इस वर्क में, और जो ही हम एनर्जी यूटिलाइजेशन स्टडी करेंगे इस वर्क में तो वो होगी सेम यूज़फुल एनर्जी। नेक्स्ट इज एनर्जी सप्लाइड by the charge। एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज, कि जो एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज क्यू वी ए माइनस वी बी, कि वो क्यू किसके बराबर होगा वी ए माइनस वी बी के। Next is if Q is 1 coulomb, if Q is 1 coulomb, then the potential difference between 2 point becomes equal to the energy supplied by the charge. Thus we define potential difference between 2 points as okay, according to definition of potential energy between 2 points, the energy supplied by a unit, the energy supplied by a unit charge as it moves from one point to other in the direction of
field is called potential difference between 2 points कि जो एनर्जी सप्लाइड बाय अ यूनिट, द एनर्जी सप्लाइड बाय अ यूनिट चार्ज एज इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। कि जो ही वो पोटेंशियल डिफरेंस होगी कि जो ही चार्ज जो है मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव आउट करेगा तो वहाँ एक पोटेंशियल क्रिएट होगा, और पोटेंशियल क्रिएट होने से क्या करेगा कि वो कॉल्ड होगा पोटेंशियल डिफरेंस। इसी तरह सबसे इसकी कॉमन जो एग्जांपल है वो है कुछ एनिमल्स की, कि अगर हम एक्वाटिक एनिमल्स को स्टडी करें तो उनमें से कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो डिटेक्ट कर सकें कुछ ऑब्जेक्ट्स, कि ऑब्जेक्ट्स की डिटेक्शन के लिए भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। Next is if a positive charge is transferred from a point to the other, in the direction of field is called इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जो ही एक पॉजिटिव मूव करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की डायरेक्शन में तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह नेक्स्ट इज इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज ट्रांसफर्ड from a point of lower potential to a point of higher potential against the field direction, energy would have been supplied to it। कि जो ही हम एक पॉजिटिव चार्ज को स्टडी करेंगे कि जो ही एक पॉजिटिव चार्ज जो है ट्रांसफ़र होगा कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू ए पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल, कि जो ही हम उसको लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव आउट करेंगे, कि जैसे ही हम उसकी मूविंग स्टडी करेंगे फ्रॉम ए लोअर पोटेंशियल टूवर्ड्स हायर पोटेंशियल, तो जो ही हम उसको लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे जो फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन है कि वो टूवर्ड्स ही होगी जहाँ से एनर्जी सप्लाई की है। जहाँ से हम एनर्जी सप्लाई करेंगे अगर उसकी वर्ड्स उसकी डायरेक्शन होगी तो उस डायरेक्शन को हम कहेंगे कि जो ही एनर्जी सप्लाइड की है उसी डायरेक्शन में है तो ये किस तरफ मूव करेगा, टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी की डायरेक्शन की तरफ ये मूव आउट करेगा। ये था हमारा टॉपिक अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कि आया कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस आता है एक चार्ज पे वर्क करने को। जो ही हम एक पॉजिटिव चार्ज को फ्रॉम इन्फिनिटी लाते हैं टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कितना वर्क जो है वो
कंज्यूम होता है, और उसी वक्त से साथ साथ कितनी एनर्जी भी कंज्यूम होती है। क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एनर्जी की कंज्यूमिंग को स्टडी करेंगे तो आया हम देखेंगे कि यहाँ क्या है, वो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी है। अगर एनर्जी को यूटिलाइज हो रही है तो फिर जो ऐसा यूनिट होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट में हुआ है, तो जो ही हम उसको वोल्ट में स्टडी करेंगे तो वोल्ट क्या होगा, जब एक जूल वर्क होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज को लाने से इन्फिनिटी से लाने के लिए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स की तरफ उसका वो प्रोड्यूस होगा, और जो ही वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स की तरफ प्रोड्यूस होगा तो आया हम उसकी प्रोडक्शन को क्या कहेंगे कि यहाँ 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ है। ये नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स। कि कैपेसिटेंस और कैपेसिटर्स में क्या डिफरेंस है, अब हम इसकी एलैबोरेट स्टडी करते हैं अकॉर्डिंग टू टॉपिक। इन ऑर्डर टू स्टोर चार्ज, in order to store charge in order to store charge, a device which is called capacitor is used. It consists of two metal plates. It consists of two metal plates parallel to each other. It consists of two metal plates parallel to each other. Separated between by a very small distance। तो सेपरेट कैसे किया जाता है, थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस को सेपरेटेड है कि ये जो मेटल प्लेट से मिलकर बनता है और ये सेपरेटेड है। द मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स the medium between two plates is air or a sheet of some insulator। कि इन ऑर्डर टू स्टोर चार्ज, कि जब हम चार्ज को स्टोर करना चाहेंगे तो हम एक डिवाइस कैपेसिटर यूज़ करेंगे। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर लेता है, और जो ही वो चार्ज को स्टोर करता है वो कंसिस्ट करता है दो मेटल प्लेट्स की, और जो ही वो दो मेटल प्लेट्स की कंसिस्ट करेगा तो वो उस पर सेपरेटेड है बाय एयर के सेपरेट होती है थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस। उसी स्मॉल डिस्टेंस में वो यहाँ एयर फिल्ड होती है, यहाँ कोई ना कोई शीट ऑफ इंसुलेटर लगी होती है। जब कोई ना कोई शीट लगी होगी इंसुलेटर की तो वो क्या करेगी, उन दोनों को अट्रैक्ट नहीं होने देगी, और दिस मीडियम इज़ नोन एज डाइइलेक्ट्रिक। This medium is known as डाइइलेक्ट्रिक, और ये मीडियम डाइइलेक्ट्रिक कहलाएगा। तो जस्ट लाइक अगर हम इसकी डायग्रामेटिकल व्यू देखें, टू मेटल प्लेट्स के ये दो मेटल प्लेट्स हैं, a battery connected, positive 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 positive, negative 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 negative।
माइनस प्लस ए बी एन के जो ही ये करंट यहाँ से पास आउट हो रही हैं। ये है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और ये प्लेट कैपेसिटर जो ही हमने ये पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर है जो ही हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्टेड किया हुआ है। जब हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे ए एंड बी के साथ तो फिर जो इफ़ द कैपेसिटर इज नेक्स्ट इज if the capacitor is connected to a battery of V volts, then the battery ट्रांसफर्स अ चार्ज Q कि जो ही वो V वोल्ट के साथ कनेक्टेड होगी तो वो चार्ज ट्रांसफ़र करेगी Q, और जो ही वो चार्ज ट्रांसफ़र करेगी Q then from plate B to plate A, so that minus Q charge appears on plate A and plus Q charge appears on plate B। कि जो ही वो चार्जेस हैं वो जो ही चार्जेस मूव आउट करेंगे और वो अपीयर करेंगे फ्रॉम प्लेट्स टू प्लेट्स, कि जैसे हम स्टडी करेंगे जो पॉजिटिव चार्ज है अगर वो मूव करेगा तो नेगेटिव जो चार्ज है नेगेटिव माइनस Q वो मूव आउट करेगा बैटरी से होता हुआ टूवर्ड्स द पॉजिटिव Q, कि जो चार्ज है वो B से A की तरफ मूव आउट करेगा। नेक्स्ट इज द चार्जेस on each plate attract each other and thus remain bound within the plates in this way. Charges stored in the capacitors for a long time. Correct? The charges on each plate, the charges on each plate attract each other and thus bound within the plates. In this way charge is stored in the capacitors, कि जो ही वो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा लेकिन अट्रैक्ट करने के बाद क्या है वो एज इट इज़ ही प्लेट्स में मौजूद रहेगा। जब वो एज इट इज़ ही प्लेट्स में मौजूद रहेगा तो उसकी मौजूदगी क्या रहेगी कि हमने क्या किया है, हमने चार्ज स्टोर कर लिया है। और ये फिर क्या होगा, कैपेसिटर हमने एक लॉन्ग यानी बड़ी मुद्दत तक हमने एक चार्ज जो है उसको स्टोर कर लिया है। नेक्स्ट इज Q V, Q is equal to CV, where C is the constant of proportionality called capacitance of the कैपेसिटर, कि जो C है वो यहाँ Q विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, कि Q जो चार्ज है कि चार्ज जो Q स्टोर्ड हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द प्लेट्स। जब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टूवर्ड द V
तो फिर हम Q विल बी इक्वल टू सी वी के प्रोपोर्शन, सी को हमें एज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट स्टडी करेंगे। जब हम सी को एज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट स्टडी करेंगे तो उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बाद जो होगा वो क्या होगा, वो सी होगा, हम कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर भी कहेंगे कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर डिफाइंड एज it is defined as the ability of, it is defined as the ability of capacitor to store charge. It is given a ratio of charge. It is given a ratio of charge and the electric potential। क्या वो एक चार्ज दिया जाता है, एक एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, और उसको एक रेशो दी जाती है चार्ज ओवर पोटेंशियल Q ओवर V के C किसके बराबर होगा, Q ओवर V। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड। The SI unit of capacitance is farad. If 1 coulomb of charge given to the plates, if 1 coulomb of charge given to the plates of a capacitor produces a potential difference of 1 volt between the plates। कि जो ही एक कूलम चार्ज जो हमने गिवन किया है प्लेट्स की तरफ, इफ़ 1 कूलम चार्ज गिवन टू द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर produces a potential difference of 1 volt between the plates। कि जो SI यूनिट है फैराडे, जैसे हमने कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर की SI यूनिट फैराडे डिनोट करवाई। जब हमने फैराडे डिस्क्राइब करवाई तो फैराडे किसके बराबर होगा, जब एक कूलम चार्ज जो है जो प्लेट्स को गिवन क्या होता है कैपेसिटर की, जब हम कैपेसिटर की प्लेट्स को एक कूलम चार्ज देंगे तो वो प्रोड्यूस करेंगी पोटेंशियल डिफरेंस, कि उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा 1 वोल्ट का, और जो ही 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा उस प्लेट्स के दरमियान, प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, then its capacitance would be 1 फैरेड। कि उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, वो 1 फैरेड होगी। नेक्स्ट इज फैरेड इज अ लार्ज यूनिट। फैरेड इज लार्ज यूनिट यूजुअली we use a smaller unit such as microfarad, UF, microfarad. Units are microfarad, nanofarad and
पिको फैरेड। कि फैरेड जो है कि लार्जर यूनिट है। अगर हम माइक्रो फैरेड की बात करें तो 10⁻⁻⁶, अगर नैनो की बात करें 10⁻⁹ एंड पिको विल बी 10⁻12। कि ये जो स्मॉलर यूनिट्स हैं कैपेसिटेंस के लिए। ये था आपका टॉपिक अबाउट दी कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस कि कैपेसिटेंस क्या होती है। नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल 13.2। एग्जांपल 13.2 according to the example, the capacitance of a parallel plate, the capacitance of a parallel plate capacitor is 100 microfarad if potential difference in its plates is 50 volts, find the quantity of charge stored on each plate. Example is the capacitance of parallel plate capacitor is 100 microfarad. If the potential difference in its plates is 50 volts, then find the quantity of a charge stored on each plate. कि each plate पे जो चार्ज हमने स्टोर किया है तो आया हम उसका बताएंगे कि वो कितना चार्ज स्टोर्ड है। गिवन डाटा सॉल्यूशन। गिवन डाटा कि जो डाटा हमें गिवन है V is equal to 50 volt, C is equal to 100 microfarad, will be equal to 100 multiplied by 10⁻⁻⁶ farad. Using the formula Q is equal to CV. Putting the values, Q will be equal to 50 multiplied by 100 multiplied by 10⁻⁶ and will be equal to 5 multiplied by 10⁻⁻3 which will be equal to 5 mC। कि 50 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ कि जैसे हमारे पास जो V गिवन था वो 50 था, इसी तरह जो हमारे पास कैपेसिटेंस गिवन थी वो थी 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। तो जब हमने वैल्यू पुट की फार्मूला Q इज इक्वल टू CV, जब हमने उसमें वैल्यूज़ पुट की जो Q किसके बराबर हो गया 50 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶। नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3 is equal to 5 mC. Charge on each plate, answer is charge on each plate will be 5 microcoulomb millicoulomb because each plate has equal amount of charge। कि दोनों जो चार्जेस हैं उसके ऊपर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस मौजूद है। नेक्स्ट इज कि एक वोल्टेज अक्रॉस डिवाइस के जब हम कराते हैं
तो वो कैपेसिटर है। उसका मतलब है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करें, तो अगर हम सपोज करें कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 12 वोल्ट है, तो इसका मतलब यही होगा कि जो पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स होगा वो भी 12 होगा, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज अप्लाई हो रहे हैं, तो वही है ना यहाँ स्टोर्ड है, यानी जो वोल्ट्स हैं वो वही ही स्टोर्ड हैं। नेक्स्ट इज combination of capacitors. Combination of capacitors according to the topic. Capacitors are manufactured with different standard capacitance and by combining them in series or in parallel, we can get any desired वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। कि जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर्स की आया वो कैसे डिपेंडेंट है, कि जो ही हमने कैपेसिटेंस ऑफ दी कैपेसिटेंस स्टडी करेंगे, तो जो कैपेसिटर्स यहाँ हम मैन्युफैक्चर करवाते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं वो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के साथ है, यानी डिफरेंट वोल्टेज के साथ बनते हैं, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के साथ बनते हैं, लेकिन उनमें कॉम्बिनेशन भी डिफरेंट होती है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन के हिसाब से कैसे कि वो पैरेलल सीरीज़ में भी हो सकते हैं और पैरेलल भी हो सकते हैं और सीरीज़ में भी हो सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस सिर्फ इनकी प्लेट्स का है कि अगर हम प्लेट्स को पैरेलल रखें तो वो पैरेलल कैपेसिटर होगा, अगर हम उसी प्लेट्स को सीरीज़ में रखें तो वो एक सीरीज़ कैपेसिटर होगा। इसी तरह फर्स्ट कैपेसिटर्स इन पैरेलल कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स इन पैरेलल के पैरेलल कैपेसिटर्स कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं अकॉर्डिंग टू टॉपिक इन दिस कैपेसिटेंस in this combination the left plate of each capacitor is connected to the positive terminal of the battery, to the positive terminal of the battery by a conducting wire, conducting wire. In the same way, the right plate of each capacitor is connected to the negative terminal of बैटरी। कि इसी तरह जो राइट प्लेट है कैपेसिटर की वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्ट करेंगे,
कि आया जो हम कैपेसिटेंस मैन्युफैक्चर करेंगे वो कैसे करेंगे कि इस कॉम्बिनेशन में जो लेफ़्ट प्लेट है कैपेसिटर की वो कनेक्ट की जाती है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। जब हम लेफ़्ट प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे बाय कंडक्टिंग वायर, तो फिर जो नेक्स्ट होगा इसी वे में हम जो राइट प्लेट होगी ऑफ द कैपेसिटर उसको कनेक्ट करेंगे विद द नेगेटिव टर्मिनल। तो जब ऑपोजिट टर्मिनल से हम इनको कनेक्ट कर देंगे तो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी Q1 पॉजिटिव नेगेटिव Q2 पॉजिटिव नेगेटिव Q3 C1 C2 एंड C3 कि यह है एक पैरेलल कैपेसिटर कि पैरेलल कैपेसिटर हम कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं। कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कि ये बिल्कुल जो तीनों कैपेसिटर्स लगे हैं ये तीनों एक पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू कनेक्टेड है। जब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू कनेक्टेड होंगे तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है ऑफ द कैपेसिटर वो पॉजिटिव टर्मिनल हमने कनेक्ट किया है विद द नेगेटिव के कि उसको के के साथ जो है वो कनेक्ट किया है। और जो ही हमने इसको के साथ कनेक्ट किया है तो आया फिर हम यहाँ देखेंगे कि नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन as following. Characteristics. Number one is each capacitor connected to a battery of voltage V and V1 is equal to V2 V3 is equal to कि जो तीन कैपेसिटर्स लगे हैं अगर हम उनके वोल्टेज को स्टडी करेंगे अगर जब वो बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं। सेकंड पॉइंट इज द चार्ज developed across the plates of each capacitor will be different due to different value of capacitances कि जो चार्ज डिवेल्प किया है हमने अक्रॉस द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर तो वो कैपेसिटर क्या है ड्यू टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस कि उनके जो चार्ज है कैपेसिटर का वो डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ है कि वहाँ कैपेसिटेंस की डिफरेंट वैल्यूज़ पाई जाएंगी। इस तरह नेक्स्ट पॉइंट इज़ third is the total charge Q supplied by the battery is divided
among the वेरियस कैपेसिटर्स के जो टोटल चार्ज है Q वो डिवाइड किया है अमंग दी Q सप्लाइड ऑफ वेरियस बैटरीज, जस्ट लाइक Q विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जब वो Q1 Q2 Q3 के बराबर होगा देन Q विल बी इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V, और जब Q विल बी इक्वल टू V दैन C1 प्लस C2 प्लस C3, कि अगर जो ही हमने चार्जेस रखे थे जो Q विल बी इक्वल टू Q1 Q2 और Q3 के तीन कैपेसिटर्स लगे हैं, तीनों में जो चार्जेस मौजूद हैं वो किस तरह मौजूद हैं 1 2 एंड 3 के साथ। इसी तरह जो Q है उसका कैपेसिटर्स के पास जो वोल्ट्स मौजूद हैं कि चार्ज जो है वो तो वोल्ट्स में है, इसी तरह C1V प्लस C2V प्लस C3V। नेक्स्ट विल बी Q अगर V के बराबर है कि चार्ज ओवर वोल्ट है, तो चार्ज ओवर वोल्ट किसके बराबर है कैपेसिटेंस के, कि अगर हमने कैपेसिटेंस स्टडी करनी है कैपेसिटर की, तो जैसे हमने टॉपिक कैपेसिटेंस पर स्टडी किया था कि कैपेसिटेंस जो C थी वो Q ओवर V के बराबर थी, यानी चार्ज ओवर पोटेंशियल डिफरेंस, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर थी, जब पोटेंशियल डिफरेंस वो चार्ज था तो फिर कैपेसिटेंस क्या होगी, कि अगर चार्ज ओवर पोटेंशियल डिफरेंस हम एक साइड पर रखें तो कैपेसिटेंस क्या होगी C1 C2 और C3 के तीनों कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस ये होगी। नेक्स्ट पॉइंट 4, thus we can replace the parallel combination of capacitors with one equivalent capacitor having capacitance C EQ will be equal to C1 plus C2 प्लस C3, कि अगर हम उसकी पैरेलल कैपेसिटर्स की कॉम्बिनेशन को चेंज करें तो जो ही हम एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर यूज़ करेंगे तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा वो विल बी कि वो किन के बराबर होगा, वो तीनों पैरेलल में लगे कैपेसिटर्स के बराबर होगा, और जो ही वो तीनों पैरेलल में लगे कैपेसिटर्स के बराबर होगा इन केस ऑफ n capacitors connected in parallel the equivalent capacitance is given by, वो किसके बराबर होगी, CEQ will be C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू इन्फिनिटी, कि इन्फिनिटी के बराबर होगी। कि अगर हम सी इक्विवेलेंट की बात करें, कि अगर हम n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस की बात करें कि अनलिमिटेड या अनअमाउंटेड जो है वो कैपेसिटेंस लगे हैं कि हमें नहीं मालूम कितने कैपेसिटेंस यूज्ड हैं, तो फिर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है वो किसके बराबर होगी। तो जैसे हमने पहले बात की है कि अगर हम इनकी पैरेलल कॉम्बिनेशन को चेंज करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को चेंज करने के बाद जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो, जैसे हमने तीन कैपेसिटर्स यूज़ किए हैं तो सी इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। इसी तरह किसी के तरह कैपेसिटेंस का जो केस है जो कनेक्टेड है पैरेलल में, तो जो इक्वल कैपेसिटेंस होगी C इक्वल विल बी इक्वल टू C1 C2 प्लस C3 डॉट 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 एंड Cn, कि वो 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं, वो सारे इनफाइनाइट हैं, कि वो लातादाद जो कैपेसिटेंस है जब हमने यूज़ किए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ the equivalent
capacitance of parallel combination capacitors is greater than any of the individual कैपेसिटेंसेस, कि वो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो पैरेलल होगा टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स, कि जब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बराबर होगा तो आया फिर हम क्या कहेंगे कि ये इंडिविजुअली कैपेसिटेंस क्या है कि वो पैरेलल के बराबर है। इसी तरह अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल कैपेसिटेंस से स्मॉलर होगा तो जो कैपेसिटेंस होगी इंडिविजुअल की वो कॉम्बिनेशन में भी स्मॉलर होगी, कि आया उसका जो कॉम्बिनेशन वैल्यू होगी वो भी स्मॉलर होगी। ये था पैरेलल कैपेसिटेंस, कि जब हम कैपेसिटर्स को पैरेलल सीरीज़ में कनेक्ट करें तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमने इसके जो 5 पॉइंट स्टडी किए हैं वो यही बताते हैं कि जो ही जो कैपेसिटर जो कनेक्टेड होगा एक बैटरी के साथ तो जो वोल्टेज अप्लाई की जाएगी, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V होगा। लेकिन जो ही हम V पोटेंशियल डिफरेंस स्टडी करेंगे तो V पोटेंशियल डिफरेंस स्टडी करने के बाद क्या होगा कि V1 विल बी इक्वल टू V2 V3 एंड V, कि वो तीनों कैपेसिटर्स किसके बराबर होंगे, V के बराबर होंगे। इसी तरह जो चार्ज डेवलप होगा अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द ईच कैपेसिटर, कि जब हम ईच कैपेसिटर के अगेंस्ट एक चार्ज क्रिएट करेंगे क्योंकि वो तो बैटरी से कनेक्टेड है, और जो ही वो बैटरी से कनेक्टेड होंगे तो आया उनमें एक चार्ज क्रिएट होगा, और जैसे ही उनमें चार्ज क्रिएट होगा तो जो टोटल चार्ज सप्लाई किया जाएगा एक बैटरी को वो होगा अमंग दी वेरियस कैपेसिटर्स, कि जब हम डिफरेंट कैपेसिटर्स के साथ उस चार्ज को स्टडी करेंगे, जब हम डिफरेंट कैपेसिटर्स के साथ उस चार्ज को स्टडी करेंगे तो Q विल बी इक्वल टू Q1 2 3, कि Q1 2 3 के बराबर होगा। देन Q विल बी इक्वल टू C1, कि जो ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो जो चार्ज था वो कैपेसिटेंस के बराबर हुआ, कि चार्ज विल बी इक्वल टू कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस, कि कैपेसिटेंस भी तो मौजूद है ना कैपेसिटर्स की, तो फिर Q किसके बराबर हुआ, C V के। और अगर हम तीनों कैपेसिटर्स को स्टडी करें तो Q विल बी इक्वल टू C1V प्लस C2V एंड प्लस C3V। इसी तरह जो टोटल चार्ज होगा वो अगर चार्ज ओवर पोटेंशियल डिफरेंस हो, अगर हमने Q और V वैल्यू ली है तो वो कैपेसिटेंस होगी, कि जैसे हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में स्टडी किया कि कैपेसिटेंस क्या है, Q ओवर V के चार्ज ओवर पोटेंशियल डिफरेंस। इसी तरह कैपेसिटेंस भी C1 2 3। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हमने ये स्टडी किया कि अगर हम इनके सीरीज़ के कॉम्बिनेशन को ही चेंज करते हैं, लेकिन जो ही हम इसके सीरीज़ के कॉम्बिनेशन को चेंज करेंगे फिर हमें एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यूज़ करना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके बराबर होगा, Q विल बी इक्वल टू C1 2 3 इंटू इनफाइनाइट है कि C इफ़ द नंबर ऑफ इफ़ n नंबर ऑफ के n होते हैं अननोन नंबर, कि हमें नहीं पता आया 4 कैपेसिटर यूज़ हुए हैं, 5 कैपेसिटर यूज़ हुए हैं, 6 कैपेसिटर यूज़ हुए हैं, अननोन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स यूज़ हुए हैं, तो वो किसके बराबर होगा, C विल बी इक्वल टू C1 2 3 4 कि अगर हमने जो कॉम्बिनेशन स्टडी करें तो वो ग्रेटर होगी एक इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के ज़रिए। ये था आपका टॉपिक अबाउट पैरेलल कैपेसिटर्स। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13.3। एग्जाम्पल 13.3। Three capacitors with capacitance of 3.0 microfarad, 4.0 microfarad and 5.0 microfarad are arranged in parallel combination with a battery of 6 volt where 1 microfarad
is equal to 10 raised to minus 5 farad. Then find total capacitance. टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करें. सेकंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर. दी क्वांटिटी ऑफ चार्ज. क्वांटिटी ऑफ चार्ज फाइंड करें ऑन ईच प्लेट. तो अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं तो डायग्राम फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड एंड थर्ड के जो ही ये पैरेलल में कनेक्टेड है, और पैरेलल में कनेक्टेड होने के साथ साथ ये एक बैटरी के साथ भी कनेक्टेड है. तो यहाँ कहेंगे C1, C2, C3 के वोल्ट 6 वोल्ट. तो आया हम इसमें टोटल कैपेसिटेंस स्टडी करनी है, वोल्टेज स्टडी करनी है और क्वांटिटी स्टडी करनी है. यानी हमने न्यूमेरिकल टाइप एग्जांपल्स में ये चीज़ फाइंड आउट करनी है. अगर हम फर्स्ट कैपेसिटेंस की बात करें तो 3.0 माइक्रोफैरड, 4.0 माइक्रोफैरड एंड 5.0 माइक्रोफैरड. इसकी ये वैल्यूज़ गिवन है. आगे नेक्स्ट सॉल्यूशन. solution given data डायग्राम पे शो किया. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, फाइंड करना है इसकी टोटल कैपेसिटेंस. टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए C इक्वल विल बी C1 प्लस C2 प्लस C3 कि हम यही करेंगे. नेक्स्ट इसकी वैल्यूज प्लेस करेंगे. values will be C equal will be 3.0 multiplied 10 raised to power minus 6 plus 4.0 multiplied 10 raised to power minus 6 plus 5.0 multiplied 10 raised to power minus 6. CEQ will be 3 plus 4 plus 5 into 10 raised to power minus 6 कि यहाँ दो वैल्यूज़ कैंसिल आउट होगी. और कैंसिल आउट होने के लिए बाद हम यहाँ लिखेंगे वैल्यूज़ को प्लस करेंगे. 3 प्लस 4 7 7 5 12 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6 C इक्विवेलेंट. एंड C इक्विवेलेंट विल बी 12 माइक्रो फैरड. कि C जो इक्विवेलेंट हमने फाइंड किया वो 12 माइक्रो फैरड है. इस तरह नेक्स्ट B as 3 capacitors are connected, as 3 capacitors are connected in parallel, the voltage across each capacitor will be same and is equal to the voltage of battery. कि वो तीनों कैपेसिटर्स कनेक्टेड जो है पैरेलल में वो किसके अक्रॉस सेम होंगे टुवर्ड्स द वोल्टेज ऑफ द बैटरी. कि वो बैटरी की वोल्टेज के अक्रॉस जो है वो उसके बराबर होंगे. नेक्स्ट C इज चार्ज ना कैपेसिटर. कि चार्ज ना कैपेसिटर फाइंड आउट करना है. चार्ज फाइंड करने के लिए Q1 इज इक्वल टू C1V. तो फिर Q1 विल बी C 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 6. सो Q1 विल इक्वल 3 मल्टीप्लाई 6 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6. तो Q1 will be 18 multiplied 10 raised to minus 6 will be equal to 18 माइक्रो फैरड. कि सिमिलरली जो चार्ज ऑन दी कैपेसिटेंस मौजूद है वो Q1 18 है, C2 पे जो है वो
24 एंड C3 पे 30 मौजूद है। कि ये हैं वो जो चार्जेस हमने फाइंड आउट किए। और ये थी आपकी न्यूमेरिकल टाइप एग्जांपल 13.3। नेक्स्ट इज कैपेसिटर इन सीरीज, कि ये था हमने कैपेसिटर इन पैरेलल स्टडी किए। नेक्स्ट है कैपेसिटर्स इन सीरीज, कि जो ही वो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होंगे। just like this, positive negative, positive negative, positive and negative, negative positive, C1 C2 and C3। कि अब हम स्टडी करेंगे कैपेसिटर्स इन सीरीज़। और सीरीज़ में देखें ये कैपेसिटर 10 बाई 10 लगे हुए हैं, 1 2 3 के 10 बाई 10 लगे हुए हैं अकॉर्डिंग टॉपिक। इन दिस कॉम्बिनेशन capacitors are connected side by side. The right plate of one capacitor to the left plate of other capacitor। कि जो राइट प्लेट है एक कैपेसिटर की वो दूसरे की नेगेटिव प्लेट है यानी लेफ्ट प्लेट के साथ कनेक्टेड है। नेक्स्ट कैरेक्टर्स आर ईच कैपेसिटर एज सेम चार्ज अक्रॉस इट इफ द battery supplies plus Q charge on the left plate of the capacitor। कि इफ जो चार्ज Q है वो सप्लाई किया जाता है लेफ्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, तो जो कैपेसिटर C1 due to induction minus Q charge induced on its right plate, कि वो राइट प्लेट पे इंड्यूस होगा, एंड प्लस Q चार्ज ऑन लेफ्ट प्लेट। कि अगर हम इसकी चार्जेस की बात करें तो वो जो चार्जेस डिपेंड करेंगे, जैसे अगर कैपेसिटर है उसके अक्रॉस तो सेम चार्ज सप्लाई हो रहा है, लेकिन बैटरी प्लस चार्ज जो है वो दे रही है लेफ़्ट प्लेट को, लेकिन कैपेसिटेंस की ड्यू टू इंडक्शन तो फिर नेगेटिव चार्ज क्या होगा वो इसकी राइट प्लेट को दिया जाएगा। इसी तरह जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो लेफ़्ट प्लेट को ऑफ द कैपेसिटर, कि चार्ज प्लेट टू प्लेट मूव करेगा। और जो ही चार्ज एक प्लेट टू प्लेट मूव करेगा तो उसकी मूविंग से हम स्टडी करेंगे कि आया क्या है, ये मूवमेंट ऑफ चार्जेस है। देन Q1 विल बी इक्वल टू Q2 विल बी इक्वल टू Q3 एंड टोटल Q, कि Q की वैल्यू से डिपेंड करेंगी। Q1 Q2 के बराबर होगा, Q2 Q3 के बराबर होगा और सारा Q के बराबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज द पोटेंशियल डिफरेंस across each capacitor is different to different values of the capacitors। कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंस है सारी वैल्यूज़ के बराबर, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं वो सारा डिफरेंट है एज टू द वैल्यूज़ ऑफ द कैपेसिटर। थर्ड इज द वोल्टेज of the battery
हैज बीन divided among the various capacitors के वो वेरियस कैपेसिटर्स के जो डिवाइडेड है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 QC1 QC2 एंड QC3 कि जो वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा वो चार्ज हो कैपेसिटर्स के वो इक्वल होगा। इस तरह V विल बी इक्वल टू then V is equal to Q 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3 कि अगर हम Q को कॉमन लें तो वैल्यूज 1 over C1 हो जाएगी। इसी तरह Q will be equal to 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3 के जो कैपेसिटेंस हैं इन सीरीज़ में। तो जब सीरीज़ में कैपेसिटर हम स्टडी करेंगे तो जो चार्ज और वोल्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 0.4। thus we can replace series combination of capacitors with one equivalent capacitor having capacitance C equal कि हम रिप्लेस कर सकते हैं सीरीज ऑफ कैपेसिटेंस को विद वन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हैविंग कैपेसिटेंस C इक्वल। तो फिर 1 over C इक्वल विल बी इक्वल टू 1 over C1 प्लस 1 over C2 प्लस 1 over C3 कि जब हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यूज़ करेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ किसके बराबर हो जाएंगी कि C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 over C1 प्लस 1 over C2 प्लस 1 over C3। नेक्स्ट इज in case of n capacitors connected in series then 1 over C equivalent will be equal to 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3 to 1 over Cn कि वो इसके बराबर हो जाएंगे। और ये था एक टॉपिक अब आपका कैपेसिटर इन सीरीज़ कि जो ही हम कैपेसिटर इन सीरीज़ साइड बाय साइड कनेक्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि जो राइट प्लेट ऑफ कैपेसिटर वो कनेक्ट की गई है दूसरे की लेफ़्ट प्लेट ऑफ कैपेसिटर्स के साथ। जब राइट प्लेट लेफ़्ट प्लेट के साथ कनेक्टेड होगी तो ये क्या होगा टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन सीरीज़ कि ये सीरीज़ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन होगा। और जो ही हम सीरीज़ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन स्टडी करेंगे तो जो एक कैपेसिटर होगा वो सेम चार्ज के साथ स्टडी होगा। इसी तरह बैटरी सप्लाई की जाएगी प्लस Q चार्ज के टू द लेफ़्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर C1 इंडक्शन के ज़रिए। इसी तरह जो चार्ज इंड्यूस होगा वो राइट प्लेट के साथ होगा और चार्ज ऑन द लेफ़्ट प्लेट ऑफ कैपेसिटर। इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर होगा ड्यू टू डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ द कैपेसिटर्स कि वो वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर के साथ डिफरेंट होगा। इसी तरह वोल्टेज ऑफ बैटरी भी डिफरेंट होगी और जो ही वोल्टेज ऑफ बैटरी डिफरेंट होगी अमंग वेरियस कैपेसिटर्स कि जो ही हम अमंग वेरियस कैपेसिटर्स के साथ स्टडी करेंगे तो V को हम रखेंगे V इज इक्वल टू V1 V2 V3 और V किसके बराबर होगा Q ओवर C1 प्लस Q ओवर C3 प्लस Q ओवर C3। तो Q को अगर हम कॉमन लेंगे तो 1 ओवर C1 के यानी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि जो सीरीज में कैपेसिटेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज। इसी तरह अगर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके कैपेसिटेंस 1 2 3 के बराबर होगी। अगर हम इन्फिनिट में लें तो इन्फिनिट में क्या होगा कि n वैल्यू आ जाएगी जैसे अभी हमने स्टडी किया। ये था आज का आपका टॉपिक जिसमें हमने कैपेसिटर्स स्टडी किए एंड कैपेसिटेंस इसमें पैरेलल और सीरीज़ कॉम्बिनेशन स्टडी किए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्टडी किया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टडी किया। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।